हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाली एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम पढ़ने वाले हैं संख्या, किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक। ठीक, जैसे हमने रूट में भी पढ़ा था, वर्गमूल निकालने की या स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक पढ़ा था, सेम वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एकदम रिलेट करके पढ़िएगा ताकि आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में कोई भी डिफरेंस अब आपको समझ में आए। ठीक है, तो जो रूल हम वहां पे लगाए थे वही रूल हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे आपको वर्गमूल निकालने के लिए, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको मैंने क्या कहा था कि एटलीस्ट आपको 1 to 10 आपको स्क्वायर और 1 to 10 आपको क्यूब, ये दोनों में ही आपको याद होना चाहिए, तभी चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो ठीक है, तो आज मैंने कल आपको करना बता दिया था कि कैसे कैसे हमें करना है, कि 1 से 10 तक कैसे उसके क्यूब आते हैं। तो आज हम बिल्कुल जल्दी से कर लेंगे। उसके बाद हम सारा फोकस किस पे करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने पे, क्यूब रूट, सॉरी स्क्वायर रूट तो हो चुका है। देखिए, तो आज मैं बहुत ज्यादा स्लो नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये आप कल सीख चुके हैं कि 1 का क्यूब क्या होता है। वैसे तो आप लोग को बोलना ही चाहिए, अगर ऑफलाइन क्लास होती तो आप लोग से पूछती ही मैं, तो अभी तो मैं फटाफट लिख दे रही हूँ। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 3 का क्यूब 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। 4 का क्यूब 4 4 जा 64 और 64, देखिए फटाफट मैं लिख दे रही हूँ। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। 5 का क्यूब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 6 का क्यूब 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216। 7 का क्यूब 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। 8 का क्यूब 8 8 जा 64 और 64 8 जा 512। 9 का क्यूब 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729। और 10 का क्यूब मैंने क्या बताया था कि जितने क्यूब करेंगे तो उतने ही आप क्या बढ़ाएंगे, शून्य या 0 बढ़ा देंगे आप। ठीक है, ये हो गया 1 से 10 तक आपका क्यूब। ठीक, क्योंकि सारा रोल हमारा इन्हीं का होता है, तो इसलिए पहले हमें ये तो याद होना बहुत ही जरूरी है। तो आप इतना बार बार रिवीजन करिए कि आपको ये बिल्कुल इजीली याद हो जाए। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें स्क्वायर में आपका क्या बनता है, 2 का पेयर बनता है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, आपकी घात 2 होती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये घन होता है, आप देख रहे हैं कि घन में क्या है, घात 3 दिख रही है, तो मतलब इसमें पेयर कितने का बनेगा, 3 का ही पेयर बनेगा। तो ये बात आप ध्यान देंगे। ठीक है, जब हम स्क्वायर रूट कर रहे थे तो स्क्वायर में घात 2 रहती थी, तो हम 2 का पेयर लेके चल रहे थे। ठीक, और अभी हम घन पढ़ रहे हैं, क्यूब पढ़ रहे हैं, तो अभी अब हमें क्यूब से क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब क्या में घात क्या होती है आपकी, 3 होती है, तो हमें 3 का पेयर बनाना रहेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, जो बड़े बड़े नंबर थे उनका आप क्यूब कैसे निकाल लेते। ठीक, मैं फट से एक बार रिवीजन करा देती हूँ, उसके तुरंत बाद हम लोग क्यूब रूट करेंगे। देखिए, जैसे है आपका 19 का मैंने आपको 14 तक करा दिया था, उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप लोग रिवीजन के लिए कर लेंगे। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ही अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक, तो रिवीजन के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ फिलहाल। देखिए, तो मैंने क्या बताया था, जब भी क्यूब निकालना रहेगा उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे,
उसका रेशियो बना लेंगे। तो रेशियो बनाया तो ये क्या हो गया 1:9 हो गया, क्योंकि 19 है तो 1:9 ही होगा। लेकिन हम उसका टू पार्ट में बनाएंगे 1:9 और यहाँ पे भी लिखेंगे 1:9। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर राइट कॉर्नर पे जो रहेगा उसका भी क्यूब कर लेंगे। तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729। और इधर लेफ्ट कॉर्नर पे क्या है 1 है, तो लेफ्ट कॉर्नर पे 1 का क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका तो हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक, अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब देखेंगे ये 9 से क्या बन गया 729 बन गया, है ना। 729 बन गया। और कैसे बना, कितने गुना है 729, 9 का कितने गुना है, तो क्या कहेंगे आप 81 गुना। ये आपको कैसे पता चला, आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या करेंगे, ये 79 हमें पता चल गया कि 9 का क्यूब ये है, तो आप क्या करेंगे 729 को आप क्या करेंगे इसी नंबर ऊपर वाले नंबर से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने गुना है। ठीक, तो 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9, तो यहाँ से आ गया क्या 81 आ गया। तो यही पता चला कि 9 को जब 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 729। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हमें रेशियो हमेशा 1:9 लेकर के ही चलना है। तो अगर आपने यहाँ पे 81 से मल्टीप्लाई किया है तो इस 1 में भी तो 81 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम इस 1 में 81 से मल्टीप्लाई किए तो क्या यहाँ पे 81 ही आ गया। अब देखेंगे 81 और 729 इनका रेशियो क्या है 1:9 है, जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं 1 से 1 आया है, तो मतलब 1 में 1 से ही मल्टीप्लाई किए तभी तो 1 आया। तो इसलिए हम 9 में भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 1 जा 9। ठीक, अब जा करके आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हो गया आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, आप स्टेप बहुत अच्छे से याद रखेंगे तो कभी गलती होगी नहीं, मतलब कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो बीच के जो नंबर रहेंगे उनको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उनका 2 गुना करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा 18 हो गया। ठीक, मैं ये तो ऐसे ही अंडरस्टूड होना चाहिए, इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, क्योंकि सेकेंड स्टेप में हमें देखना है कि सीधे हमें मल्टीप्लाई करके दे देना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में आपका क्या आता है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप किए हैं उसी को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, फिर लास्ट में हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो अब देखिए 729 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो मतलब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 ही आएगा, लेकिन हमें अभी यूनिट डिजिट ही लेकर के चलना है। ठीक है, तो अगर हम 729 का 9 लिखें तो कैरी कितना बच गया 72 ही तो बचा। अब 72 छोटा सा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे जितनी लाइन से हैं 162, 81 और 72 सबको लाइन से ऐड कर लेंगे। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 315। ठीक है, 315 आएगा तो हम उसका क्या लिख देंगे 5, तो कैरी बचा कितना 31 कैरी बच गया। ठीक, अब इसको पूरा ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा। अब अगर नहीं समझ में आता तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और जल्दी कर लेंगे। अब ऐसे करेंगे तो गलती भी हो सकती है, इसलिए ऊपर नीचे करके फटाफट करिए। 9 और 1 10, 10 और 8 18 के 8 कैरी बचा 1, 3 1 4 8 5। ठीक, तो ये हो गया 58 के क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, कैरी बचा क्या 5 बचा, तो 5 और 1 क्या हो गया 6 हो गया। ठीक, तो फाइनली आपका 19 का क्यूब क्या हो गया, फाइनली 19 का क्यूब क्या हो गया 6859। तो ये तो हो गया क्यूब, केवल मैंने रिवीजन के लिए आपको फिर से करा दिया है। ठीक, तो अब हम इसका क्यूब रूट पढ़ने जा रहे हैं। तो क्यूब रूट में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जब क्यूब रूट निकालेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे 3 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसकी घात क्या है, क्योंकि देख रहे हैं इसकी घात क्या है 3 है, इसीलिए हमें इसमें जो पेयर लेकर के चलना है वो 3 का पेयर लेकर चलना है। ठीक, तो इसी के साइड में हम तुरंत इसी का ही हम
क्यूब निकाल लेते हैं। ठीक, अभी तो आपको पता चला कि 19 का आपने क्यूब किया तो आपको 6000 ये इसको मिला। ठीक, 6859। ठीक, तो अब हमें नहीं पता कि ये किसका क्यूब रूट है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत क्यूब रूट भी निकाल लेंगे यहीं से। देखिए यहीं पे हम इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। मैंने क्या कहा, जब भी आपको क्यूब रूट निकालना है, देखिए साइड में ही निकालना ताकि दोनों बात तुरंत से हो जाए। देखिए क्यूब रूट मैंने कहा अगर आपको क्यूब करना है तो आपको 3 का पेयर बनाना है, तो हमने 3 का पेयर बना लिया। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही वर्ग में करते थे स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस करेंगे ताकि आपको मेथड आपको भूले ही ना। ठीक है, दोनों इसलिए उसी मेथड से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, अब हमने क्या कहा था, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप यूनिट डिजिट को देखेंगे, तो यूनिट डिजिट पे हम बार बार उसमें भी यूनिट डिजिट की बात करें तो सेम ऐसे ही इसमें भी यूनिट डिजिट को ही देखेंगे। तो यूनिट डिजिट पे आपका क्या है, 9 है। तो इसमें एक फायदा है कि जो स्क्वायर में होता है कि हमें दो यूनिट डिजिट पे दो संख्याओं के जो स्क्वायर होते थे वो हो जाते थे, लेकिन इसमें स्क्वायर क्यूब में ऐसा नहीं है। ठीक, क्यूब में देखिए जब यूनिट डिजिट पे 9 है, अब इसमें से देखिए 1 से 10 तक में किसके यूनिट डिजिट पे 9 है, आपको देख रहा होगा केवल सारे सिंगल ही हैं। ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट 1 है केवल 1 का ही है, जिसका यूनिट डिजिट 8 है वो केवल एक ही है, जिसका यूनिट डिजिट 7 है वो केवल यही है। ठीक है, तो आपको सब देखना है कि सारी चीजें क्या है, सिंगल है। तो आपको यूनिट डिजिट पे क्या लिखना था, 9। अब देखिए इसमें से किसके यूनिट डिजिट पे 9 है, आपको दिख रहा है केवल 9। जब हमने 9 का क्यूब किया है तो केवल 9 के क्यूब के यूनिट डिजिट पर 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पर 9 जब है तो ये किसका क्यूब रूट हो गया, 9 का ही हो गया। ठीक, तो इन तीनों के स्थान पे आपको क्या लिख देना है, केवल 9 लिख देना है। अब अगला पेयर क्या बचा है, अब अगले में केवल 6 बचा है, तो आप 6 के लिए हम क्या बता रहे थे, सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे थे, तो इसमें भी स्टेप ही ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा याद ही रहेंगी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जब हमें क्यूब रूट निकालना है तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, क्या देखना है, यूनिट डिजिट। ठीक, यूनिट डिजिट देखना है, फर्स्ट स्टेप में यूनिट डिजिट देखना है, और सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना है, उसका रेंज देखना है कि वो जो आपका नेक्स्ट पेयर बचा है वो किसके बीच में आ रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना है, रेंज देखना है। ठीक, ऐसे ही कोड भाषा में आप पता किए रहेंगे तो आप ये भूलेंगे ही नहीं। जो सब लोग कहते हैं कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, रिवीजन ना करो, तो आप अगर स्टेप बाय स्टेप सीखे रहेंगे और दोनों में वही चीज अप्लाई करेंगे तो भूलने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सेकंड पेयर आपका क्या बच रहा है, केवल 6 बच रहा है। अब हम देखेंगे 6 रेंज हमें देखना है कि वो 6 किसके बीच में आ रहा है। तो देखिए 6 किसके बीच में आ रहा है, 1 और 8 इन्हीं दोनों के बीच में तो आएगा, लेकिन हमने क्या कहा था, रेंज देखने के लिए वो किस के बीच में आ रहा है, ये तो हम उसके क्यूब या स्क्वायर को देखेंगे। ठीक, लेकिन वो इन लोग ये किसके क्यूब है, वो 1 और 2 के ही तो हैं। ठीक, तो आपका 6 इन दोनों के ही बीच में आएगा, 6 आएगा इन दोनों के बीच में, लेकिन हमें लेना क्या है, उसका बेस लेना है, और बेस भी कौन सा लेना है, जो उन दोनों में छोटा हो। ठीक है, 1 और 8 के बीच में 6 आएगा, और जब 6 आएगा तो हमें वो चीज नहीं लेना है, वो ये केवल रेंज देखने के लिए बताइए किस नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है। ठीक, तो हमें किससे मतलब रखना है, नंबर के क्यूब से, मतलब उसके बेस को ध्यान देना है। तो 1 और 2 इन दोनों में छोटा कौन है, 1 है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 6 स्थान पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो देखिए अभी आपने निकाला है ना कि 6859 वो किसका घन है, 19 का। तो ये प्रूफ हो गया ना, देखिए प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए अगर मैं छोटे नंबर से स्टार्ट करती हूँ तो छोटे नंबर पे आपको 3 का पेयर बनाना है। तो मैंने कहा वैसे भी कहा है कि आपको 1 से 10 तक आपको क्यूब याद रखने हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम चलिए नेक्स्ट लेते हैं 11 का। 11 का क्यूब रूट होता है क्या, 11 का कल मैंने याद भी कराया था आपको। 11 का क्यूब रूट है 1331।
ठीक है। तो हमें ये कोई पता है, अब हमें ये दे दिया गया, यही दे दिया गया, कहा आपसे पूछा गया कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो हम इस क्यूब रूट हम वही तो निकालने सीख रहे हैं। तो ये देखिए, पहले हमने उसको लिख लिया। अब हमें नहीं पता है कि 11 का क्यूब रूट है, ठीक। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप आप स्टेप बार बार लिखिएगा, तभी चीजें ना एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एक ही वीडियो 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल क्लियर रहे। तो इसलिए बार बार आप उसके सामने स्टेप लिखते जाइएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट। फर्स्ट स्टेप में हम किसकी बात करेंगे, यूनिट डिजिट की बात करेंगे। अब देखिए, जब हमने सबसे पहले पेयर बनाएंगे, सबसे पहले पेयर की बात करें, 3 का पेयर की। जब हमें क्यूब रूट करना है तो हमें 3 का पेयर बनाना है। उसके बाद किसको देखना है, यूनिट डिजिट को देखना है। तो आइए देखते हैं, पहले हमने 3 का पेयर बना लिया, फिर यूनिट डिजिट को देखा। यूनिट डिजिट पे क्या है आपका 1 है, तो 1 किसका यूनिट डिजिट है, केवल 1 का ही है। तो सिंपल सा केवल आपका यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। उसके बाद दूसरा पेयर है 1, तो दूसरा पेयर 1 किसके बीच में आएगा, 1 ही के पास ना आएगा। तो टेंस के प्लेस पे भी क्या हो गया, 1 हो गया, और यूनिट प्लेस पे भी क्या हो गया, 1 हो गया। एकदम सिंपल सा, ठीक है। तो 1331 का क्यूब रूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वर्गमूल का पहले साइन लगाते तो उसमें कुछ नहीं लिखते थे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, तब आपको पता चले कि आपने इसका क्यूब रूट किया है, ठीक। तो इसका क्यूब रूट क्या हो गया, 11। तो यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर। तो फाइनली आंसर आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही हम करते जाएंगे सब फटाफट। देखिए 1728, फिर से इसका भी हमें क्यूब रूट बताना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। सबसे पहले पेयर, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को देखेंगे, ठीक। ये बार बार आप अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा, ताकि आपको एक बार वीडियो देखें आपको तुरंत ही सारी चीजें याद हो जाएं, ठीक है। इसलिए बार बार आप, जितना मैं कह रही हूँ उतनी बार अगर करेंगे तो आपको साल भर तो भूलेगा ही नहीं, ठीक है। साल भर क्या, हमेशा के लिए ही नहीं भूलेगा, ठीक। चलिए 3 का पेयर बना लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, यूनिट डिजिट को देखा। और यूनिट डिजिट पे 8 है, तो 8 किस का यूनिट डिजिट है, हमने बताया है कि क्यूब में क्या है, सारे सिंगल हैं जिनके क्यूब, देखिए 8 किसका यूनिट डिजिट है, केवल 2 का, है ना। 2 का क्यूब किया हमने, 8 आया, और यूनिट डिजिट पे केवल 8 है, तो वो किसका है, केवल 2 का ही है। यूनिट डिजिट का आपका 8 है, तो 8 किसका क्यूब है, केवल 2 का क्यूब है। तो हमें पता चल गया यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 2 होगा। अब बचा हमारा क्या, केवल 1 बचा। तो 1 किसके रेंज में आएगा, सेकेंड स्टेप में हम क्या देखते हैं, रेंज देखते हैं, ठीक। और 1 किसके रेंज में आएगा, जाहिर सी बात है 1 और 80 के बीच में आएगा, तो उसका बेस क्या होगा, 1 ही होगा। तो मतलब टेंस के प्लेस पे हो गया 1, और यूनिट प्लेस पे क्या हो गया, 2। तो फाइनली आपको आंसर निकल गया, 1728 का क्यूब रूट कितना हो गया, 12 हो गया। ये हम सबको बहुत ही आसान लग रहा होगा, हमको लग रहा है सबको स्क्वायर रूट से तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि उसमें आपको क्योंकि आपको यूनिट प्लेस पे आपको दो डिजिट मिल जा रहे थे, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी हो रही थी, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं यूनिट प्लेस पे केवल एक ही डिजिट है, और वो केवल एक ही नंबर के क्यूब है। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही चलिए, अब आप लोग थोड़ा सा बीच में कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा गैप करके अब चीजें ले रही हूँ, ठीक है। अब ये तो सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगी, तो इसलिए मैं बीच के नंबर छोड़ रही हूँ, वो आपके लिए कि आप प्रैक्टिस करिए और जल्दी से सीखिए। चलिए इसमें भी फिर से 3 का पेयर बनाया। उसके बाद क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट पे क्या है, 5 है। तो 5 किसका, 5 देख रहे हैं किसके यूनिट डिजिट पर 5 है, देखिए इसमें से किसके यूनिट डिजिट है, केवल 5 का जब हमने क्यूब किया 125 आया। इसके ही केवल 5 के क्यूब के 5 का ही क्यूब जब हमने किया, तो उसी के केवल यूनिट डिजिट पर 5 है। तो हमने देखा कि वो 125, तो ये इसका बेस क्या है, आपका 5 है। फिर से हम यूनिट डिजिट पे क्या लिख देंगे, 5, ठीक। इसके बाद
उसके बाद नेक्स्ट पेयर आपका बचा 3। अब 3 देखेंगे, 3 किन 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 के बीच में आ रहा है, मतलब हमें सेकेंड स्टेप में देखना है, ये रेंज देखना है कि 3 किस किस के रेंज में। देखिए 3 किस किस के रेंज में आएगा, ऑब्वियस सी बात है 1 और 8 के ही रेंज में क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 1 और 8 के बीच में ही 3 आएगा। लेकिन हमें क्या लेना है, उसका बेस लेना है कि मतलब 1 और 8 किस किस के घन है, 1 और 2 के। और हमने कहा जिसके बीच में आएगा, जिसके रेंज में आएगा, उसी का आपको क्या लेना है, बेस लेना है। और बेस वो लेना है जो उन दोनों में छोटा हो। तो छोटा कौन है, 1 है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा, टेंस के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 और यूनिट प्लेस पे क्या हो गया 5। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, इसका क्यूब रूट क्या हो गया, 15 हो गया। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, लेकिन मैं रेंज नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप बार बार जितनी बार आप वीडियो देखेंगे बार बार आप इस स्टेप को लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप पेयर बनाना, सेकेंड स्टेप यूनिट डिजिट, थर्ड स्टेप रेंज। तो जब आप स्टेप लिखेंगे तो आपको चीजें जल्दी भूलेंगी नहीं, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब बीच बीच के नंबर मैं थोड़ा मिस कर रही हूँ, वो आपके एक्सरसाइज के लिए है। ठीक है, वो समझिएगा कि वो मेरा होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसका भी आपको क्यूब रूट करना है। तो फर्स्ट स्टेप 3 का पेयर बनाना है। सेकेंड स्टेप पेयर बनाने के बाद हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट पे आपका क्या है 3। अब हम देखेंगे कि 3 किसका क्यूब है। देखेंगे जो 3 यूनिट प्लेस पे है वो किस नंबर के यूनिट प्लेस पे, किस नंबर का क्यूब है जिसके यूनिट प्लेस पे 3 आया है। ठीक, आप बातों को ध्यान दीजिएगा, किस नंबर का क्यूब है जिसके यूनिट प्लेस पे क्या आया है 3 है। तो वो नंबर कौन सा है, 7 है। ठीक है, आपको नंबर पर फोकस करना है कि वो कौन सा नंबर है जिसका हम क्यूब रूट करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे आपका 3 आया। तो वो कौन सा नंबर है, वो 7 है। तो हम यहाँ पे जो 3 है तो उसका क्या लिखेंगे, उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 3 है, लेकिन वो नंबर हमें लिखना है कि किसका हमने क्यूब किया जिसके यूनिट प्लेस पे 3 आया। तो हमने 7 का जब क्यूब किया है, 7 का क्यूब जब किया है तो उसी के यूनिट प्लेस पे 3 आया है। तो हमें लेना क्या है, उसका नंबर लेना है। तो नंबर आपको क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो इस पूरे के 3 पेयर जो आपने बनाए हैं उस पूरे के स्थान पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, दूसरा पेयर 4 है। अब देखेंगे 4 किसके रेंज के बीच में आ रहा है। देखिए अब 4 किस किस के रेंज में आ रहा है, 1 और 8 के बीच में। ठीक, 1 और 8 के बीच में, 1 और 8 के रेंज में ही आपका 4 आएगा। तो 4 आएगा, किसके रेंज में आएगा ये पता चल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उनका बेस देखना है कि वो किस किस नंबर के क्यूब हैं। तो वो या तो 1 का क्यूब है या तो 2 का, लेकिन हमें लेना क्या है, उसका बेस लेना है कि वो जो नंबर का हम क्यूब कर रहे हैं, ठीक है, उस नंबर में ही जो संख्या छोटी है, जो नंबर छोटा होगा हमें वो लेना है। तो 4, 1 और 8 के रेंज में आ रहा है और उसका बेस क्या है, 1 और 2 है। तो इन दोनों में छोटा 1 है, इसलिए हम टेंस के प्लेस पे क्या लेंगे, 1। ठीक, तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया। देखिए मैं सारे क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी सारी बातें क्लियर हो जाए। तो इसलिए आपको लास्ट तक तो सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, चलिए देखिए फाइनली इसका रिजल्ट क्या हो गया, 617। चलिए देखिए उसके बाद जो भी बचे हैं वो आपके तो होमवर्क हैं। उसके बाद मैं थोड़े बड़े नंबर का ले रही हूँ। देखिए जैसे ये लिया मैंने। देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। कितने का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाना है। उसके बाद आपको क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। और ये ध्यान देना है कि ये जो 1 है वो किस नंबर का यूनिट डिजिट है। तो ये 1 का जब हम क्यूब करेंगे तो ही 1 आएगा। तो मिला के आपकी जो नंबर आना चाहिए, जो 1 के प्लेस पे आना चाहिए, वो 1 के प्लेस पे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, 9 किस किस के रेंज के बीच में है। 9 किस किस के बीच में अब आएगा, 8 और
27 के बीच में आएगा, क्योंकि 8 के बाद ही तो 9 आएगा। तो उन दोनों के बेस क्या है, 2 और 3 है, तो इन दोनों में जो छोटा है उसी को ले लेंगे। तो इन 2 और 3 में छोटा कौन है, 2 है। तो इसलिए आपको जो टेंस का नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो हमने यहाँ पे 9 के प्लेस पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक, आई होप आपको सारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो इसलिए मैंने अब 20 के बाद ये एग्जाम्पल ले लिया। तो ये इसका क्यूब रूट क्या हो गया, 21। तो एक एग्जाम्पल और मैं ले लेती हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए मैंने ये ले लिया एग्जाम्पल। अब देखते हैं ये किसका क्यूब रूट है। देखिए पहले 3 का पेयर बनाए, 3 का पेयर ये बन गया। अब हम क्या देखते हैं, यूनिट प्लेस पे आपका क्या है, 8 है। तो 8 किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, 2 का। जब हम 2 का क्यूब करेंगे केवल 8 आएगा। तो वो नंबर हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। मतलब ये जो हमने तीनों पेयर बना रखे हैं, इन तीनों के स्थान पे हमें सिंपल सा क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। क्योंकि जब हमने 2 का ही क्यूब किया तो वो क्या आया, 8 आया है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेयर बचा है आपका 10 देखेंगे किन किन के रेंज में आ रहा है। देखिए 10 किसके बीच में आएगा, 8 और 27 के बीच में आएगा। ठीक, और ये किसके क्यूब है, 2 का क्यूब है, और 27 3 का क्यूब है। अब हमें देखना है इन दोनों का जो बेस छोटा होगा हमें वही नंबर लेना है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में ही 9 आ रहा है। जब इन दोनों के बीच में 9 आ रहा है तो इन दोनों का बेस क्या है, 2 और 3, और 2 और 3 में जो छोटा है वही हमें लेना है। तो छोटा कौन है, 2 है। जब 2 छोटा है तो हमें 10 के स्थान पे सीधा सीधा क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। ठीक, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया, 10, इसका क्यूब रूट क्या हो गया, 22। ठीक, आई होप आपको सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और मुझे सपोर्ट करें। और मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।